हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश सर। फ्रेंड, आज मेरे पास एक लावा का फ़ोन है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका लाइट नहीं आ रहा था। तो मैंने जो इनेबल लाइन है उस पर 1.8 वोल्टेज दिया तो इसमें लाइट तो आ गया। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मगर ये अभी हर समय लाइट रह रहा है। और इसका जो 1.8 का जो लाइन है, 11 का जो लाइन है वो हमारा फोल्डर से नहीं आ रहा, सीपीयू से आ रहा है। तो सीपीयू की तरफ से इसका जो लाइन है वो ओपन हो चुका है। तो आज हम है ना एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो सीपीयू से ट्रेक निकाल के या सीपीयू ड्रिल करके भी कर सकते हैं, बट ये मदरबोर्ड है ना थोड़ा सा बैंड टाइप का लग रहा है। मदरबोर्ड बैंड टाइप का, तो हम है ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। हम डिवाइडर सर्किट बना देंगे। ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगा, बट हम ऐसा वोल्टेज सेट करेंगे जिसमें ब्राइटनेस फुल ना हो, हाफ रहे। तो हम 1.2 1.1 वोल्टेज के आसपास देंगे, ना कि 1.8। 1.8 पे ब्राइटनेस है ना बहुत ज़्यादा फुल रहता है। ये देखो कितना फुल है, अभी रोशनी है ना बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा रोशनी है इसमें, कितना भी कम कर लेना, कम ज़्यादा अभी नहीं होगा। तो हम है ना डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। तो डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए 2 रजिस्टर लेना पड़ेगा। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा जो बीएसपी की लाइन है, बीएसपी की जो लाइन होती है 5 वोल्ट माइनस के 5 वोल्ट प्लस के, अब वो जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें 6 वोल्ट दिखाता है। पहले जो फ़ोन आते थे उनमें 5 वोल्ट दिखाते थे, अब 6 वोल्ट दिखाता है। तो हम प्लस वाला 6 वोल्ट को चेक करेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। पहले हम है ना यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं। अभी डिस्प्ले चालू करते हैं, 1 मिनट। डिस्प्ले चालू हो गई, देखो कितना तेज़ ब्राइटनेस आ रहा है। तो अब हम यहीं बगल में ग्राफिक्स आईसी लगी हुई है और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारा माइनस के कौन से, माइनस का तो ये है और प्लस का 6 वोल्ट ही है, प्लस का 6 वोल्ट ही आ रहा है। तो यहाँ से हम 2 रजिस्टर लेंगे। कौन कौन से रजिस्टर लेंगे फ्रेंड, अब सीख लेते हैं कि डिवाइडर सर्किट किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको google.com खोल लेना। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फ़ोन फोकस कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। इतना आपको सर्च करना है, ठीक है। ये फर्स्ट में मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, आप फर्स्ट में ट्राई कर लेना। और यहाँ पर आप ये देख लेना कि इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है ओम्स। तो जो रजिस्टर की वैल्यू है वो ओम्स में टाइप करना है या फिर के में। सबसे पहले वोल्टेज इनपुट में टाइप करना है, कितने वोल्टेज आता है हमारा, 6 वोल्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप किलो ओम्स पर सिलेक्ट कर लो और इसको भी किलो ओम्स पे सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको अगर नॉलेज है तो ठीक है, और नहीं तो नॉलेज है तो आप इस तरीके से कर लेना, जैसे कि 3K का और 3K का। हम दोनों में डिवाइडर सर्किट में 3K लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 वोल्टेज बनेंगे। अब आपको ये चेक कर लेना कि आपके मदरबोर्ड में है ना रजिस्टर 3K का मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो 2K का मिल जाता है और 4K का मिल जाता है, 10K का मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं है ना 10K डाल देता हूँ, 10K, और यहाँ पर हम 2K डाल देते हैं। अब देखते हैं कितना वोल्टेज बनना है। यहाँ पर 1 वोल्ट बनना है। अगर यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि 3K डालते हैं तो हमारा 1.3 वोल्ट बनना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रजिस्टर है वो आपके फ़ोन में कितने का मिल रहा है। जैसे कि 1K का डाला है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो 10K का और 1K का डिवाइडर सर्किट में लगाएंगे तो 0.5 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपको 1 वोल्ट कम से कम चाहिए। तो 2K का यहाँ पर रजिस्टर लगाना होगा, यानी कि 2 रजिस्टर लगाने होंगे, एक तो 10K का लगाना पड़ेगा, एक 2K का। अब इसी तरीके से अब अपने हिसाब से 1.8 वोल्ट लेना हो तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर में जहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप 4K ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर 10K और 4K का लगाएंगे ना तो 1.7 वोल्ट, यानी कि 1.8 वोल्ट मान सकते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको 1.8 वोल्ट लेना है तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है वो यहाँ पर देख लेना। तो इस तरीके से हम डिवाइडर सर्किट को कैलकुलेट करके बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पर वो यहाँ पर किया है, लगाया हमने रजिस्टर। एक तो लगाया था हमने 1K का
और एक लगाया था हमने 4K का। तो हमारा जो वोल्टेज था 1.2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 1.2 वोल्ट हमारे लिए मिलना चाहिए, तो 1.2 वोल्ट ही में यहाँ पर मिल रहा था। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारे लिए ना 5K का रजिस्टर नहीं मिल रहा, 4K का मिल गया। तो 4K और 1K का दोनों के मिल गया। अब 1K और 4K का लगाएंगे तो हमारे लिए वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्ट, यानी कि हमारा जो ब्राइटनेस है ठीक ठाक काम करेगा। 1.8 वोल्ट नहीं बनेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो शायद ये है, ये 1K का है, ये देखो 1K का ये मिल गया। और एक रजिस्टर है हमारा ये वाला, शायद ये देखो 4K का मिल गया। तो ये दो रजिस्टर निकाल लेते हैं हम असेंबली मशीन से, और उसके बाद डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, वहीं पर आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और इसे है ना, कोशिश ये करें आयरन से ना निकाल के असेंबली मशीन से निकालें। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू ख़राब होगी ना तो फिर दिक्कत पड़ेगी। तो फ्रेंड, स्क्रैप मदरबोर्ड में से हम दो रजिस्टर निकाल लेंगे, जो कि एक हम 1K का यूज करेंगे और एक 4K का। बाकी मैंने डिवाइडर सर्किट बनाना बता दिया है। अगर 1K का 4K का रजिस्टर नहीं मिल पाता या फिर और कहीं किसी और वोल्टेज के लिए डिवाइडर बनाना चाहते हैं तो अलग अलग वैल्यू का भी रजिस्टर आप यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो eMMC के नीचे है वो हमारा 1K का है। तो इसको हम उठा के अलग रख लेते हैं, 1K का है और एक हमारा 4K का। तो यहाँ पर हमारा ये वाला 4K का है, तो यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। और इसे कोशिश यही करें कि असेंबली मशीन से ही निकालें। आयरन से निकालते हैं तो कभी कभी इसकी जो पपड़ी है टूट जाती है और वैल्यू है वो बढ़ जाती है, वैल्यू गलत दिखाने लगता है, फिर दिक्कत बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों रजिस्टर को निकाल के अलग रख लिया। अब हम जिस मदरबोर्ड पर काम करेंगे यानी कि डिवाइडर सर्किट बनाएंगे उस पर हम इन दोनों रजिस्टर को सीरीज़ में लगाएंगे। तो सीरीज़ में लगाने का तरीका ये होगा, एक तो 6 वोल्ट जो आ रहा होगा प्लस का, उस तरफ से एक रजिस्टर लगाना है और उसके बाद जो रजिस्टर का दूसरा सिरा होगा उससे हम एक रजिस्टर को कनेक्ट करके दूसरा सिरा ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अभी मैंने स्क्रैच किया है, ये हमारी 6 वोल्ट की लाइन है, BSP की लाइन है। 6 वोल्ट जिसमें बनना था, प्लस का 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 वोल्ट का जो लाइन है यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाएंगे। और डिवाइडर कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वो किसी भी सेक्शन का डिवाइडर आप बनाना चाहते हैं, किसी भी सेक्शन का, एमोलेड डिस्प्ले में टच का बनाना हो, डिस्प्ले का बनाना हो, और आपका 1.8 की लाइन कहीं पर भी बनाना हो, बहुत सारे ऐसे वोल्टेज होते हैं ये हमारे मिसमैच हो जाती हैं। हमारा जो रैम का 0.6 वोल्ट हो वो बनाना हो, तो आप विदाउट आईसी के भी डिवाइडर सर्किट बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर को एक को रख दिए यहाँ पर। अब दूसरा वाला रजिस्टर को यहाँ पर रख देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, ये पहला रजिस्टर लगाएंगे हम, पहले रजिस्टर का जो सिरा लगाएंगे वो हम लगाएंगे 6 वोल्ट की लाइन पे, यानी कि R1 R2। जो R1 यूज करेंगे उसे R1 का पहला सिरा यूज करेंगे 6 वोल्ट की लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ 6 वोल्ट की लाइन पर। ये हमारा 6 वोल्ट की लाइन पर R1 लग गया। ठीक है, बाद में मजबूत कर लेंगे। अब R1 के दूसरे रजिस्टर के सिरे पर हम इस रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब हमारा जो R2 का जो रजिस्टर है, R2 का एक सिरा तो R1 के रजिस्टर पर लग गया और दूसरा सिरा R2 का ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ये वाला हमारा सिरा ग्राउंड से कनेक्ट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, R2 का एक सिरा ग्राउंड से करना है और R1 का एक सिरा 6 वोल्ट से करना है। अब जो R1 का और R2 का जो एक पॉइंट बचेगा बीच वाला, वो हमारा 1.8 वोल्ट वहाँ पर शो होगा। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा, सोच रहे होंगे कि जो 1K का रजिस्टर आगे लगाना है या 4K का आगे लगाना है।
आप कोई भी रजिस्टर किधर भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि R1 में आप 4K यूज कर सकते हैं, R1 में 1K यूज कर सकते हैं, किसी कोई भी रजिस्टर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम जो इनेबल का जो लाइन है जिस पर 1.2 वोल्ट बनाएगा, वो लाइन को हम कनेक्ट करेंगे रजिस्टर के बीच वाले सिरे से, रजिस्टर को, और रजिस्टर के जो बीच वाला सिरा है उस पर हम कनेक्ट करेंगे। देखो R1 और R2 के बीच वाले पॉइंट से, यहाँ पर मैं क्लीन करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो एक रजिस्टर का सिरा रहेगा हमारा ग्राउंड, एक रजिस्टर का सिरा रहेगा हमारा BSP की 6 वोल्ट की लाइन पर, और जो बीच में लाइन रहेगा, बीच वाला पॉइंट रहेगा, वो हमारा इनेबल का वोल्टेज बनेगा 1.2 वोल्ट। ये देखो मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद अच्छे से जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखो दिख गया, इस तरीके से डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। तो आज से आप किसी भी डिवाइडर सर्किट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने है ना डिवाइडर सर्किट बना दिया है। एक बार आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, अब हम फ़ोन ऑन करके देखते हैं और वोल्टेज भी चेक करेंगे। हमारा 1.2 वोल्ट बनना चाहिए। तो पावर बटन दबाते हैं, ये देखो लाइट ग्राफिक्स दोनों आ गया है। एक बार मैं है ना वोल्टेज कंफर्म कराना चाहूँगा। हमारा 1.2 वोल्ट यहाँ पर बनना होगा। बहुत सावधानी से चेक करेंगे वोल्टेज को कि कहीं पर ये टच ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो एक प्रॉप्स को हम ग्राउंड करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखो 1.2 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर दिखाता हूँ डिवाइडर पर, ये देखो, एक मिनट, ये तो नहीं, गड़बड़ हो रहा है, ये कहीं पर टच हो रहा है। एक मिनट रुको, ये देखो 1.2 वोल्ट डिवाइडर पर। और इसका जो लाइट है वो बंद चालू देखते हैं। देखो अभी इसमें लाइट नहीं आ रहा और ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा। मैं पावर बटन दबाता हूँ तो लाइट ग्राफिक्स दोनों आ गया। तो एक बार है ना इसकी लाइट को बुझने देते हैं। अरे ये कहाँ से फट रहा गया। भाई लोगों, मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, लाइव भी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर लाइट चला गया। एक बार मैं फिर से चेक कराता हूँ, लाइट आया और अभी लाइट बुझने देते हैं। तो इसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों ही यहाँ पर चला जाएगा। ये देखो चला गया, पहले रेगुलर लाइट आ रहा था। तो यहाँ पर अब एक ही प्रॉब्लम होगा, ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं कर सकती है। अगर हम 1.8 वोल्टेज देते हैं ना यहाँ पर डिवाइडर सर्किट में, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। अभी ब्राइटनेस कम है। कोशिश ये करें कि 1 वोल्ट बनाने का या फिर 1 से भी कम वोल्टेज बनाने का, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम रहे। इसमें ये होगा बैटरी भी डिम ना होगा, बैटरी भी बैकअप सही देगा और इसमें ब्राइटनेस भी ज़्यादा नहीं रहेगा। ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं।